नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी? उम्मीद है तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मैं आलोक शुक्ला और एम्स सीआरई 2024 की जो वैकेंसीज हैं वर्ष 2025 में आई हैं, तो 24-25 आप दोनों बोल सकते हो। 4590 लगभग 4600 पदों पे वैकेंसी है, लेकिन इस वैकेंसी के बारे में सब कुछ ऐसा लगता है अननोन है। हर बार जब सीआरई आता है तो कुछ ना कुछ खास पैटर्न लेके आता है, कोई ना कोई चेंजेस लेके आता है, और इस बार बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं अगर सीआरई 2024 की बात किया जाए। सबसे बड़ा चेंज ये है कि इस बार जो आपका डोमेन पार्ट होता है उन सबके लिए अलग से ही क्या कर दिया है, सब्जेक्ट स्पेसिफाई कर दिया है। दूसरी बात, पैटर्न बदल दिया है। जहां पे पिछली बार बहुत सारे बच्चे, जब मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो बोलते हैं सर पिछली बार ये पूछा था, शायद आपको नहीं पता है। तो उन सारे बच्चों को मैं बता दूं, बेटा ऐसा नहीं है। हम लोग तो लगातार सारी चीजें कई सालों से देखते आ रहे हैं, तो इस चीज को समझिए कि सीआरई हर बार पैटर्न बदल रहा है। पिछली बार जो पैटर्न था वो 40-40 का था, मतलब पार्ट 1 40 का था, जनरल पार्ट और डोमेन पार्ट भी 40 का था। लेकिन पिछली बार इन्होंने क्या किया था, जब सीआरई 2023 आया था तब इन्होंने कोई भी ऐसा बोल सकते हो कि जो डोमेन पार्ट था उसको सब्जेक्ट नहीं बताए थे। तो बच्चे फॉर्म भरने के बाद एग्जाम डेट तक ये नहीं पता था उनको कि उनके पेपर में क्या पूछ लिया जाएगा। हालांकि कुछ जैसे क्या होते हैं, इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, कुछ एम्स के अलग अलग एग्जाम होते हैं, तो उनपे एक आइडिया लग जा रहा था कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और सिमिलरली इस बार भी है। इस बार सबसे अच्छी बात है कि सीआरई 2024 में आपका जो डोमेन पार्ट है उसके लिए सब्जेक्ट इन्होंने बता दिया है। अब उस सब्जेक्ट के आधार पे आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर की बात किया जाए या प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात किया जाए, इस वीडियो में हम लोग सब कुछ बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर सीआरई की आप तैयारी कर रहे हैं एम्स की, तो परीक्षा प्लस ऐप से जुड़ के बहुत प्यारी तैयारी आप कर सकते हो, जिसके बारे में आगे मैं भी आपको बताता हूं। ये है आपका एम्स की वेबसाइट, सीआरई की वेबसाइट। बच्चे जो कह रहे हैं कि सर हम कहां से फॉर्म भरें, आप अपने गूगल पे डालिएगा rrp.aimsexams.ac.in, या आप एम्स एग्जाम डालोगे तो भी आपका आ जाएगा। वहां से जाएंगे कॉमन रिक्रूटमेंट में और यहां से जाके आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। यहीं पे अगर हम इस वेबसाइट के हम पुराने सेक्शन में जाएं तो यहां पे पिछला पूरा रिजल्ट दिया हुआ है। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि ये अलग आपका क्या है, ये कोड वाइज रिजल्ट है। जब सीआरई 2023 आया था तब इन्होंने कुल मिला के 100 कोड बनाए थे। इस बार 66 कोड बनाए हैं, इस बार 66 ग्रुप बनाए हैं, तो वैकेंसीज को ज्यादा कंबाइन किए। तो हर बार कुछ चेंजेस आ रहे हैं और इनका किसी का भी अगर आप रिजल्ट देखोगे सॉरी, अगर आप इनमें से किसी का भी रिजल्ट देखोगे तो इनके रिजल्ट में कहीं भी आपको यह नहीं दिखेगा कि इसका कट ऑफ इन्होंने क्या दिया है। इन्होंने सीधा रिजल्ट घोषित किया, रैंक दिया है और आपका रोल नंबर दिया है कि ये बच्चे अगले चरण के लिए या डीवी के लिए क्या हुए, सेलेक्ट हुए। इनका किसी का यहां पे आपका कट ऑफ किसी भी, आप एम्स की वेबसाइट की किसी पे भी आप जाओगे, किसी का भी रिजल्ट देखोगे तो किसी के भी रिजल्ट में आपको यह नहीं दिखाया गया है कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा या कट ऑफ कितना गया है। सभी में केवल क्या आया है, सभी में केवल रैंक आया है। जैसे आप असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर की बात करें तो इसमें भी जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन बच्चों का केवल क्या आया है, उन बच्चों का रिजल्ट आया है। आप किसी भी पोस्ट कोड की बात करोगे, किसी भी पोस्ट कोड की, सभी में इनका क्या आया है, सभी में इनका केवल आपका रिजल्ट दिया है, रैंक दिया है, कट ऑफ नहीं डिस्कस किया है। तो क्योंकि अभी आप स्टोर कीपर में देखोगे तो स्टोर कीपर में भी इनका क्या दिया है, रैंक दिया है। इसे मैं एक बार जूम करके आपको दिखा दूं तो क्या क्या इसमें दिया है, रोल नंबर दिया है, कैटेगरी, अलॉटेड कैटेगरी, जेंडर, रैंक, पोस्ट नेम और कौन सा एम्स अलॉट हुआ है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन देता है। इसमें कहीं भी ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपका कट ऑफ कितना गया। तो फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन कि पिछला कट ऑफ क्या था, क्या तैयारी किया जाए, कितना हम लोग एक एक्सपेक्टेशन लेके चले कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अच्छी बात यह है, मैं आपको बता दूं कि एम्स सीआरई की वैकेंसीज में कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाता, क्योंकि हर बार पैटर्न अलग रहता है, इसलिए थोड़ा सा परसेंटेज वाइज देखें तो ज्यादा बेटर है। जैसे वर्ष 2023 के सीआरई की बात करें तो आपका 40-40 कुल 80 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 1/4 नेगेटिव था। और 80 नंबर में जैसे एमटीएस कैटेगरी में जो बच्चा 34-35 नंबर पे आया था वो सिलेक्टेड था। जो बच्चा जैसे जूनियर, आप बोल सकते हो कि एलडीसी वाले जो रैंक पे बात करें तो जिस बच्चे का 80 में से 54 नंबर था उसकी रैंक 5th थी। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम बच्चे से एक अनुमान लगा सकते हैं, ये हमें एग्जैक्ट कट ऑफ तो निकाला ही नहीं तो किसी से पता नहीं चल सकता। लेकिन अगर बच्चों से, अगर हम लोग क्वेरीज की बात करें, बच्चों से पूछे पिछली बार कि भाई उनका जो सिलेक्शन हुआ, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, अगर उनसे पूछा जाए कि आपका कितने नंबर थे
सेलेक्ट हुए, रैंक क्या है, तो उस आधार पे हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है और उन इंफॉर्मेशन में मैं आपको मोटा मोटा इतना बता दे रहा हूं कि जो आपकी कट ऑफ जाती है वो अधिकांश जो पोस्ट होते हैं, जो आपके स्पेशल पोस्ट है, ध्यान देना, जो स्पेशल पोस्ट होते हैं, स्पेशल पोस्ट मतलब जिसमें आपका स्पेशल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस या आपका स्पेशल डिग्री मांगता है, उसमें अप्रोक्सीमेटली अगर बात किया जाए, अप्रोक्सीमेटली बात किया जाए तो लगभग आपका 40% से लेके 50% के बीच में है। और जो आपके जो रेगुलर पोस्ट होते हैं, रेगुलर पोस्ट मतलब कि जिसमें केवल आपका डिग्री मांगा हुआ है या फिर आपका केवल 10th मांगा हुआ है या केवल 12th मांगा हुआ है, जिसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उसमें आपको 60% तक का कट ऑफ देखने को मिला है। एग्जैक्टली किसी के पास नहीं है, इस चीज को ध्यान देना, ये केवल बच्चों के अनुमान के आधार पे है, बच्चों के नंबर के आधार पे है, उस आधार पे आप पिछला कट ऑफ देखिएगा। लेकिन क्या पिछले कट ऑफ को आधार मान के इस बार की तैयारी करें? इस बार चीजें और आसान है। क्यों? क्योंकि इस बार क्या है, सबका जो डोमेन पहले भी अलग था और इसमें ये पिछली बार भी बोला गया था कि जिससे जो आपका एजुकेशन फील्ड है, जिसके लिए आप अप्लाई किए हो, आपसे उसी से चीजें पूछी जाएंगी। लेकिन अधिकांश पेपर में यह देखा गया कि जो आपका 40 क्वेश्चन, पिछली बार के अगर मैं पैटर्न पे डिस्कस करूं तो जो आपका 40 क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन में एक मोटा मोटा पैटर्न में आपको बताता हूं। तो इसमें आपके रीजनिंग के 40 क्वेश्चन में आपके रीजनिंग के 10 क्वेश्चन पूछे गए, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन पूछे गए, जीए के आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए, ये कुछ इंटरनल एग्जाम हुए उनके बिहाफ पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे ही अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के 5 क्वेश्चन पूछे गए और कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये आपके क्या थे, ये आपके 40 क्वेश्चन थे। और फिर अधिकांश एग्जाम में जो आपके बाकी जो 40 क्वेश्चन है वो आपके जैसे एफआर रूल हो गए, फाइनेंशियल रूल हो गए, जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस रूल हो गए जिसे सीजीआरएल बोलते हैं, एफआर हो गए, सीआर हो गए, सीसीआर हो गए, इन सारे रूल से आपके, या कुछ आपके मैनेजमेंट के टॉपिक हो गए, है ना, मैनेजमेंट के टॉपिक हो गए, मैनेजमेंट का जो पिलर वगैरह है ना, उनसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो 40 40 80 कुछ इस प्रकार से अधिकांश चीजों में यही पूछा गया, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बट इस बार क्या है, इस बार आपके सारे के सारे जो भी आप बोल सकते हो कि जितने भी आपके पैटर्न हैं, सभी के पैटर्न आपके अलग हैं, जिसे मैं आपको इससे पहले दिखा भी चुका हूं और आपने उसे बहुत अच्छी तरीके से देखा भी है। जैसे मैं एक एक अगर आपको यहां पे दिखाता हूं ये एमसीआरई के फोल्डर में हम जाते हैं और मैंने आपको सारे पोस्ट के लिए जैसे आपको एक एक चीज मैंने आपको बताया था। तो अगर अटेंडेंट पोस्ट का ही वगैरह का देखेंगे तो ये मैं आपको लाके दिखा देता हूं अटेंडेंट पोस्ट वगैरह का। तो इसमें आपका सभी का इस बार क्या है, इसमें सबका पैटर्न इस बार अलग है। और जब पैटर्न आपका अलग है, क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन आपका इस बार 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज, इन्होंने साफ साफ बोल दिया जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड होगा और कंप्यूटर होगा, और 75 क्वेश्चन में क्या होगा, डोमेन होगा। और डोमेन का ये क्या किए हैं, अलग अलग पोस्ट वाइज डोमेन में ये बता दिए हैं कि क्या पूछा जाएगा। तो जैसे अटेंडेंट वाले में मैथ्स, इंग्लिश और हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड पूछा जाएगा और माध्यम उनका हिंदी और इंग्लिश होगा। तो इस बार सबका अलग अलग है, इस कारण से आपको चिंता करने की बात नहीं है। रही बात प्रीवियस ईयर पेपर की मेरे साथ थी, तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर की भी एक झलक आपको दिखा दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो साथी एएमसीआरई की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत प्यारा कोर्स, जैसे अगर आप देखोगे तो अटेंडेंट वाले पोस्ट हो गए या एमटीएस वाले पोस्ट हो गए, इसमें स्टोर, लैब, हॉस्पिटल, ओटी सारे पोस्ट कैटेगरी अगर आप 19, 20 और 21 की तैयारी कर लो तो आप इस बैच से जुड़ सकते हो। मात्र 1499 में है, 5000 का बैच अभी ऑफर में चल रहा है, आज रात में ऑफर खत्म हो जाएगा। अगर आप वार्डन या जूनियर असिस्टेंट या फिर एलडीसी, यूडीसी, स्टेनो इन सब पद के लिए कर रहे हो, मतलब पोस्ट कोड 3 और 50 और 51 के लिए कर रहे हो या 40 के लिए कर रहे हो, फायर सर्विस जो असिस्टेंट वाला है उसमें अगर आप इन कैटेगरी की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो प्राइस है वो केवल आज रात तक केवल 799 में मिलेगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो 799 किसका है, 799 जो पोस्ट कैटेगरी 3 है, 40 है, 51 है और 52 है, 50-51 बार देख लीजिएगा, जिसमें आपका स्टेनो वाला जो है और स्टेनो से पहले जो आपका कौन सा है, यूडीसी एलडीसी वाला है, और आपका जो 40 है जो आपका फायर सर्विसमैन वाला है ये आपके 799 में है, और लैब अटेंडेंट वाला आपका 1499 में है। तो इससे जुड़ के आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें ये सारी किताबें आपको मिलेंगी। जैसे ये पार्ट 2 में हॉस्पिटल सर्विसेज किताब आपकी अलग से बन रही है, कंप्यूटर का हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया और मैथ्स हो गया। ये आपका जो 2 पार्ट है, ये आपका 2 और 1 इंग्लिश ही है, ये आपका पार्ट 2 है। देखो यहाँ पे पार्ट 2 आपका लिखा हुआ है, ये आपका डोमेन वाला पार्ट।
और ये वाला जो पार्ट 1 है जहां पे आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड और जीके, इनसे सारी किताबें भी आपको एबी फॉर्म में मिलेगी। और इसी भी यहाँ पे आपकी सारी लाइव क्लासेस होंगी, उन्हीं की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, और जो क्लासेस होंगी उन्हीं को आपको पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, ताकि अलग से आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। सारा स्टडी मटेरियल जैसे मैंने आपको दिखाया वैलिडिटी एग्जाम के डेट तक रहेगी, और इसका वैलिडिटी हालांकि हम इसकी एक्सटेंड करवा देंगे क्योंकि पेपर आपका जल्दी हो जाएगा, मिनिमम 6 मंथ की वैलिडिटी आपको दे देंगे। साथ में पूरा गाइडेंस आपको दिया जाएगा और सारा प्रैक्टिस सब कुछ आपको इसी बैच में मिलेगा, आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो आप किसी भी बैच से यहां पे जुड़ सकते हैं। साथ ही जैसे मैनेजमेंट वाला पार्ट हुआ, तो ये सारी चीजें आपका जो रूल है मैंने आपको बताया था ना, जो हॉस्पिटल सर्विस रूल है वो आपकी कुछ इस प्रकार से आपको कवर कराए जाएंगे। आते हैं हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर की बात किया, तो प्रीवियस ईयर पेपर अगर मैं साथी आपको बताऊं तो प्रीवियस ईयर पेपर एज सच किसी का यहां पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं तो जो इंटरनल वाले हैं तो इस पे एक झलक आप देख लो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो जैसे रीजनिंग के कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग के बिल्कुल कॉमन से क्वेश्चन एक बार आप इसे देख सकते हो। बस मैं आपको क्वेश्चन दिखाने आया हूं किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन होते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, इसमें आपको मिरर इमेज के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जो जनरल पार्ट वाला है तो जनरल पार्ट वाले में कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रीजनिंग हो गया। ऐसे अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो यहां पे मैथ्स में भी बिल्कुल सिंपल जो अरिथमेटिक होता है वैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो आपका ये स्टोर कीपर वाला पेपर है जिसमें आपके 40-40 30-30 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 30 क्वेश्चन आपका लास्ट में जो आपका 80 क्वेश्चन था वो मैनेजमेंट से पूछा गया था स्टोर कीपर में। वो लेवल 7 की जॉब होती है। अगर आप यहां पे देखो तो ये आपका इंग्लिश वाला पार्ट है, मैं आपको स्टोर कीपर वाले में मैनेजमेंट वाला पार्ट के क्वेश्चन दिखा दूं। तो यहां पे जैसे आपका क्या होता है ना, परचेजिंग प्रोसीजर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, तो सिंगल टेंडर लिमिटेड जो आपके जीएफआर रूल्स होते हैं, जीएफआर रूल से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। परचेज प्रोसीजर व्हिच ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेगोशिएशंस, तो नेगोशिएशन से आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपसे मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा है। मैनेजमेंट के जो 5 पिलर होते हैं, 6 पिलर होते हैं, कंट्रोल हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, और आपका बोल सकते हो कि स्टाफिंग हो गया, उनसे क्वेश्चन पूछा है। एफडब्ल्यू टेलर से क्वेश्चन पूछा है, आपसे हेनरी फेल से क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसे जो आपके ओसी कर्व होते हैं, मैनेजमेंट वाला पार्ट ये आपका स्टोर कीपर, तो अलग अलग डोमेन पार्ट है। बाकी जो जनरल पार्ट है, जनरल पार्ट में आपका वही नॉर्मल सी चीज पूछता है। इंग्लिश भी पूछ रहा है तो आपका नॉर्मल से पूछ रहा है कौन सा प्रोवर्ब है इसमें। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब कुछ आपका क्या पूछा है, बिल्कुल नॉर्मल सा। मैथ भी पूछ रहा है तो 8300 एबीसी में डिवाइड कर दिया गया, किसको, शेयर सी का क्या होगा, बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन। इसमें अगर ट्रिग्नोमेट्री भी पूछा तो बिल्कुल tan थीटा की वैल्यू दे दी, cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू पूछ लिया। अगर आप यहां पे देखोगे तो डीआई में लाइन चार्ट का सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। तो मैथ्स में भी यहां पे देखो एवरेज का क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल बेसिक सा। तो मैथ्स में भी अगर बात किया जाए तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है। तो जो कॉमन पार्ट है वो भी बेसिक रहेगा, इंग्लिश और मैथ जो डोमेन पार्ट में वो भी बेसिक रहेगा। केवल हमें हॉस्पिटल रिलेटेड सर्विसेज में इस वाले पोस्ट के लिए, जिस भी डोमेन की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको केवल उन स्पेशल पोस्ट को देखना पड़ेगा जहां पे मैनेजमेंट पूछ रहा है, सीएफआर रूल पूछ रहा है, जीएफआर रूल पूछ रहा है, या फिर सीजीएफआर रूल पूछ रहा है। तो आपको वो चीज देखना पड़ेगा, वो चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके सब्जेक्ट जैसे अगर आपका कोई डोमेन है उससे एग्जैक्टली पूछ रहा है तो आपको वो देखना पड़ेगा। बाकी अगर आप लैब अटेंडेंट या वार्डन इन सब कोर्स के लिए कर रहे हो, जो जिसका कोर्स आप 1499 में ले रहे हो, तो ये जो हॉस्पिटल रिलेटेड सर्विसेज है उसकी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दीजिए, सब कुछ आपका मैं कवर करवा दूंगा। बाकी जो पोस्ट कोड 3 हो गया, पोस्ट कोड 50 हो गया, पोस्ट कोड 51 हो गया, पोस्ट कोड 40 हो गया, उसके लिए तो आपको चिंता नहीं करनी है। वहां पे तो केवल डोमेन में भी मैथ्स और इंग्लिश ही पूछ रहा है, और कॉमन पार्ट में आपका कंप्यूटर, रीजनिंग और आपका एप्टीट्यूड और जीए ही पूछ रहे हैं। तो बेसिक चीजें पूछी जाएंगी प्रीवियस ईयर टेस्ट पे भी अगर आप देख लो। और कट ऑफ अभी फिलहाल के लिए आप टारगेट लेके चलो कि 60% से अबव स्कोर कर लेते हो तो आपका आ जाएगा। और 60% लाना बहुत आसान है, और लिटरली 60% पे सिलेक्शन हो जाएगा। ये वो एग्जाम नहीं है जहां पे 80% कट ऑफ जाता है। तो बुद्धिमान को इशारा काफी है। आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए परीक्षा प्लस ऐप से जुड़ के। परीक्षा प्लस ऐप के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप गूगल प्ले स्टोर पे भी जाकर परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर सकते हो। जो बच्चे ऑलरेडी डाउनलोड कर ले उन्हें किसी चीज की दिक्कत नहीं है, फिर पेड कोर्स में जाके सीधा बैच से जुड़ जाइए। ऑफर आज केवल रात तक है, ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूं साथी। बाकी मैं आपको एश्योर कराता हूं कि अगर आप बैच से जुड़ते हो तो एक भी चीज आपकी ऐसी नहीं रहेगी जो आपके सिलेक्शन तक जाने में कोई रोड़ा बने। हर वो संभव प्रयास पूरी टीम आपको करने के लिए तैयार है कि अगर आप कम से कम 3000 रुपए खर्च कर रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, तो आप उस 3000 की बदौलत अपने मंजिल तक पहुंच जाओ और सिलेक्शन लेके रहो। बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, अगली बारी आपकी होने वाली है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी भी कोई डाउट हो रह गए हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। आप सारे साथियों के एक एक क्वेश्चन का रिप्लाई आपका बड़ा भाई देगा। धन्यवाद सभी का, आभार।